अपने लिए आसानियाँ तलाश करना मेरी फ़ितरत में नहीं। हमेशा मुश्किल काम में हाथ डाला और उसे पूरा करने की कोशिश की। इसीलिए सफ़र भी हमेशा मुश्किल ही चुनता हूँ। और ये वो सफ़र है जो कि मेरे बच्चे भी याद रखेंगे। मेरा नाम है अबू बकर खान एंड दिस इज़ विंटर्स इन फेरी मेडोज़। यो बॉयज वाइट भी किया मैंने। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग इस वक्त शंग्रीला चिलास में हैं। जो रात का कल का हमारा सफ़र था दैट वाज फ्रॉम इस्लामाबाद टू चिलास, वो एक ज़हरीला सफ़र है, इसलिए मैंने उसको इतना कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया। रोड्स दासू के बाद टोटली ब्रोकन, 6 घंटे लग जाते, ज़्यादा लग जाते हैं उसको क्रॉस करते करते। लेकिन हाँ, आज से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू हो रहा है। अपेरेंटली जीप ट्रैक पे एक पॉइंट पे लैंडस्लाइड हुई हुई है, तो हमें आज ज़रा मुशक्क़त करनी पड़ेगी अपना सामान उठा के घंटे डेढ़ के लिए। सामान मेरे पास, हम लोगों ने यहाँ पे अपना छांटी कर लिया है, थोड़ा कर दिया सामान, काफ़ी सारा नहीं लेके जा रहे क्योंकि हमने ख़ुद भी उठाना है। और लेकिन यहीं से तैयार होकर जा रहे हैं। ब्रेसलेट्स पहनी हुई हैं, वाटरप्रूफ ट्राउज़र्स, सब कुछ तैयार है। अल्लाह करे ट्रैक जो है अगले नेक्स्ट 3 डेज़ सही गुजर जाए। इसको सही तरह बंद कर दें यार। हाँ मैं कर रहा हूँ। Bro, stay tuned for -20 concert. मिल जाओ सच के मेरे संग संग, मिल जाओ सच के मेरे रंग रंग, मिल जाओ सच के मेरे संग संग, मिल जाओ सच के मेरे रंग रंग। मेरा सच ना सच के आए मन छू। चश्मा मैं हाथ लगा। खालिद भाई हाथ लगाएं यार। गरम है? हैं? सही वाला। ओह यार क्या पानी है। ओह वाह, गरम गरम पानी। ओह लोग खामखा हंगरी कहते हैं। बेटा भाई बात सुनिए इधर। ओह वो यार, बहुत गहरी पानी है भाई। ओह नाइस यार। ये इसकी वीडियो बनाओ भाई, दिस इज़ नोन एज तत्ता पानी। हम लोग। तत्ता इज़ गर्म ऑफ कोर्स। तो ये नेचुरली यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, इससे गर्म पानी आ रहा है। गरम गरम पानी। चिलास और रायकोट के बीच में जो रोड है, उस पर छोटा सा ब्रेक लिया है। एक चीज़ दिखाऊं मैं मज़े की, ये लोग जो हैं यहाँ पे ये पत्थर जमा कर रहे हैं। ये बेसिकली नई कराकोरम हाईवे बन रही है, ये उसके लिए पत्थर लेके जाते हैं लोकल्स यहाँ से।
हाँ, तो अभी भी घंटा डेढ़ हमें लगेगा। आगे बहुत मक्खन रोड है यार, जिंदगी बदल जाती है। हाँ। भाई हम लोग रायकोट जीप पॉइंट पे आ चुके हैं। मेरे पीछे ये रायकोट ब्रिज है, ये वाला, और यहाँ से वो गिलगित का रूट जाता है, और ये यहाँ पे ये जीप्स खड़ी हैं, और वो रूट ऊपर की तरफ जा रहा है फेरी मेडोस। भाई ये लंच खोलती हमारे टूर का स्नैक बॉक्स। अच्छा ओआरएस भी है नीचे, ओआरएस हटा, ओआरएस है, क्या क्या है? चिप्स, चिप्स हैं, ब्राउनी है ब्राउनी और है। जूस है। बस ठीक, यही चाहिए होता है कि ट्रैकिंग जरा थोड़ी एनर्जी मिल जाए रास्ते में। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा मर्सिडीज़ बेंज नहीं देखा। एनीवे दिस इज़ माय जीप, पहाड़ों की रानी। इधर बैठेगा भाई ये ब्रो। मेरे बलोची बॉयज़ कैसे हैं? जबरदस्त। चलो भाई, गुड लक। फिक्स हो गया ब्रो? तुम ठीक हो? बैठो। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है फेरी मेडोज की हाइक का, और हाइक ट्रैक। तू आग का शोला है, तूफान ये बोला है, संसार गए घर बाहर गए, अब जुल्म नहीं सहना है, उजाले में साया है, सोए को जगाया है, संसार गए घर बाहर गए, अब दुख नहीं सहना है, हलबली है दिल में मची है, क्यों शोर मचे इस दहशत में। भाई ये यहाँ का इनफेमस डेडली ट्रैक। इस दहशत में खलबली है, कैसी घड़ी है अब सांस उठे इस वहशत में, खलबली है, खलबली है, खलबली है, खलबली, खलबली है, खलबली है, खलबली है, खलबली। भाई जीप ट्रैक यहाँ पे हमें थोड़ी देर रोकना पड़ेगा, आगे लैंडस्लाइड हुई भी है, जिसकी वजह से जो है जीप्स आगे नहीं जा सकती, तो घंटा अभी हमें विदाउट वोटर्स खुद जाना पड़ेगा। और ये है बस। एडवेंचर का हमारे आगाज़ हो चुका है, शुरू में ही जीप ट्रैक 20-25 मिनट बाद ख़त्म। अब हम लोग पहिया हो गए, यहाँ पे पोर्टर्स भी नहीं है, सामान खुद ही उठाना पड़ रहा है। ब्रो हैंगर लग रहा है ब्रो कॉन्सर्ट। क्या क्या करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ईजी, स्पेशली सामान के साथ। इतना कुछ लेयरिंग की भी है, लेकिन गर्मी है, थकावट ज़्यादा हो रही है। भाई गिटार लेके मत आना, ट्रैवल गिटार लेके आना। हाइकिंग स्टिक्स या पोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है ना, जो आपके हाथ दे सकते हैं, वो इसके थ्रू हो जाती है। वो जा रहा है ट्रैक, ये सामान के साथ इट्स नॉट इजी यार। ये जो लोग इतना सामान उठा के हाइक कर लेते हैं, बड़ी हिम्मत है यार। अभी मैंने कोई आई थिंक 15-16 kg वज़न उठाया होगा,
और स्टीप क्लाइंब है। एक्चुअली जीप ट्रैक था, अब वो ऑन फुट ट्रैक हो गया। वालेकुम। वाह यार, इस जगह से पूरी जीप गुजरती है और ये यहाँ की ड्रॉप है। मतलब अगर बंदा गिरे 10 सेकंड तक आपको लगेगा टाइम नीचे पहुँचते पहुँचते। वो मुझे केकेश नज़र आ रही है और यहाँ पे ब्लास्टिंग्स भी हो रही हैं। कुछ देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती हैं। देखें, बॉडी मेरी वार्म अप हो गई है तो अभी ट्रैक उस तरह से तंग नहीं कर रही। देखते हैं कितनी दूर जाता हूँ। 5-10 मिनट की ब्रेक लूँगा, पानी शानी पीऊँगा, कुछ ब्राउनी वगैरह खाता हूँ। ORS रखा हुआ है, मैं आगे ORS बना के रखूँगा। बहुत ज़रूरी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वरना चक्कर आते हैं जिस तरह मुझे आ रहे हैं इस वक्त। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने लेयर्स भी बहुत पहनी हुई है, जैकेट्स भी हैं, लेकिन उतारना नहीं क्योंकि फिर हवा ठंडी लगेगी, एकदम से बंदा चकड़ा जाएगा। नीचे नई रोड बन रही है, आई थिंक इस एरिया से नीचे पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है। वो नीचे दरिया है, वो नीचे। इस टर्निंग के बाद जीप्स, इसके बाद जीप्स है ना? यार इसके बाद एक और टर्निंग, वो सामने खड़े दिखा दे। किधर? वो सामने खड़े हैं। जीप किधर है? वो ये जो अगला राइड जा रहा है ना, हाँ वो ऊपर वो जीप खड़ी है। यार मुझे जाने दे। यार दबा हो जा। भैया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, बड़ी हिम्मत है आप लोगों की यार, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बहुत हिम्मत है यार। ड्रॉप देख, उमर मुख्तार के गाने लव। जीप नज़र आना शुरू हो गई है, वो रही जीप। लोग हमारे जमा हैं। आखिरी बंदा आपका भाई, ये रहा ग्रुप। वो मुझे बना ये भाई, दिस पॉइंट नाउ डेज इज़ नोन एज द लैंडस्लाइड पॉइंट, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ पे जीप्स मिल रही हैं, वहाँ से आप सारे पैदल आते हो, पहले जीप्स आती थी, लेकिन अब जो है ना हम लोग जीप पे जाएंगे 45 मिनट्स, फिर अगेन स्मॉल ट्रैक, फिर जीप पॉइंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है और इस लैंडस्लाइड के साइड पे सिर्फ 2 जीपें हैं और बंदे हम लोग कोई 15-20 हैं इस वक्त, तो 8-8 9 करके जा रहे हैं। ये अगला बैच रेडी खड़ा है। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हाँ जी शहरी, बस हल्की सी सीढ़ी नज़र आ रही है तुम्हारी, खोपा थोड़ा सा ऊपर से। ये हमारी जीप आ गई है, सामान लोड हो रहा है। लग रहा है तलपार उतार दे ऊपर से यार। इधर घुमा के इस तरफ दरवाजे का बहुत मर तो नहीं जाऊंगा। कैसी गाड़ियाँ आ रही हैं यार आजकल की, है ना। बिस्मिल्लाह लाला जी। खबर था, मैं बेसब्र था थोड़ा,
अजब सा, थोड़ा बेशर्म सा लगता, गजब था जो मिल रहा है, बस प्यार की बात कर रहा, सर पे गरूर मेरे छा रहा था, अनजान था कि क्या हो रहा है, लाखों ने सुन लिए मेरे गाने, दिल फेंक सारे हो गए दीवाने, लव शव बस ड्रग्स दिन रात टस टस, सोचते हार्ट रेट जिंदगी फास्ट रेट, सबसे हम भागते उड़ते हैं रात में, लेकिन अब हो गई है बस है ना और अब जिंदगी ये सख्त है, रहते बेफिक्र है, जीने के लिए हम पीते बस लेकर है, छोड़ते रोकते अभी वक्त सोच ले, दुनिया के रंगों से खुद को तू This is known as the Jeep Point, and behind me is the village of Tatu. इसको पढ़ने में टट्टू भी पढ़ता है बंदा, लेकिन this is the village of Tatu. नीचे बर्फ़ है, स्ट्रीम्स भी जमी हुई हैं, और उधर हमारा कॉटेज है, एंड अपेरेंटली उस पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है उसकी टॉप पे फेरी मेडोज है। तो आज की रात हमारी तातू में होगी, क्योंकि सामान ज़्यादा है, ट्रैकिंग मुश्किल है, तो अब हम कल सुबह उठ के फेरी मेडोज़ की ट्रैक करेंगे। फिर से ट्रैकिंग। स्ट्रीम्स जो हैं नीचे वो फ्रोज़न है, बीच बीच में से पानी गुजर रहा है। वाह यार, नीचे वाटर क्रॉसिंग है यार। आप लोग आगे हो यार, मेरे पास में बैग चेक है, मुझे नीचे नज़र कुछ नहीं आ रहा। ओए, ये आइस के ऊपर से जाना है। थैंक यू, मेरा हाथ पकड़ लिया। महबूब भाई, यस, अब मुझे अपना सामान उठा के चलने का मज़ा आ रहा है। ओए होए होए होए, वो जो होता है ना कि यार अपना उठा के चलना है, यार इसी को कहते हैं एडवेंचर। अब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। इस तरह की हाइक हो ना, मैं 12-12 घंटे करने को तैयार हूँ। आज की रात यहाँ पे सामान परफॉर्म कर रहा है पीछे, और ये है टाटू विलेज, और ये यहाँ का आज का हमारा चिल। तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है। तातू की एक अपनी खूबसूरती है। 23 लोगों का ये काफ़िला, हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ। आगे के सफ़र का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर आज एक चीज़ तो पक्की है, हम लोग एक टीम हैं, सब ऊपर साथ ही जाएंगे। आज की शाम तातू के नाम। पानी और मिट्टी कहाँ तक आ गए हो तुम, दायरे में दौड़ते दौड़ते मजे में, बेखुदी में गुम बदलती कायनात में, वहीं खड़े तुम, पानी और मिट्टी कहाँ तक आ गए हो तुम, दायरे में तातू से बस इतना ही। शब बखैर। Hey, good morning from Tatu.
सुबह के 8 बज रहे हैं, हम लोग सोए रहे हैं, सर्दी बहुत थी। लेकिन अभी हम बस नाश्ता वाश्ता करेंगे और निकलेंगे अपनी ट्रैक के लिए फेरी मेडोज़ की। ये फ्रोज़न स्ट्रीम है, ये टॉयलेट है और इधर ही मैं जा रहा हूँ, लेकिन अंदर नहीं, इसके पीछे, क्योंकि भाई बेयर ग्रिल्स वाले तो आते हैं फिर मेरी, यार क्या करें भाई। दैट इन द डिस्टेंस देयर, दिस इज़ राकापोशी। उस पर बादल आए में, लेकिन यहाँ से राकापोशी ऐसी नज़र आती है। भाई हम लोग अपनी हाइक शुरू कर रहे हैं टाटू विलेज से फेरी मेडोज़ के लिए। 10 बजे का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट। पोर्टर्स वगैरह को सामान हमने दे दिया है। ये बेसिकली एंट्रेंस है फेरी मेडोज़ की हाइक की। इधर गुड बाय लिखा हुआ है। और ट्रैक ज़रा मुश्किल होने वाली है क्योंकि आइस है पूरे पाथ पे। हो यार आइस बहुत प्यारी लग रही है इसमें। भाई जुबान लगा। ठंड में बैटरीज बहुत जल्दी डिप्लीट होती हैं। मेरी गोप्रो की बैटरी बंद की 50% थी, सुबह ख़त्म। ड्रोन की बैटरी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं निकालती। और जो एप्पल वाले आईफोन के, हल्की सी ठंड हो उनका आईफोन बंद। ओह स्लाइड ब्रो। वाटरफॉल है। ज़बरदस्त यार। भाई ये लोकल पोर्टर्स हैं, कितना वेट उठाया हुआ है इन्होंने। लो आयो मेरे भाइयों, कैसी रात ये सुहानी, कैसी दूर छत पे बैठी मेरे ख्वाब। विंटर्स की वाटर क्रॉसिंग है ये ऊपर से, लेकिन एवरीथिंग्स फ्रोजन राइट नाउ, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। न जाने ठीक है कौन कोई जादू का असर कर गया हो, हम तो होश को बैठे ऐसे जैसे दुनिया की ना हो फिक्र। चल पे फिक्रे उड़े समाने में प्यार की मिसाल, हम तुम चल बने उड़े समाने में प्यार की मिसाल। तू बस मुस्कुरा के। हल्की सी नागा पर्वत नज़र आई है, स्टेमिना का बूस्ट आया एकदम से। You have done just less than a quarter. ऐसी बातें बना के हाँ? बहुत है भाई, बहुत है। कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हमें हाइक करते हुए। जस्ट ओवर क्वार्टर ऑफ अ हाइक हम लोगों ने कर ली है। पीछे राकापोशी हल्की हल्की नज़र आ रही है। नागा पर्वत इज कवर्ड इन क्लाउड्स, बट थोड़ी बहुत भी नज़र आ रही है। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ हाँ ॾाढो मज़ो आया। ॾाढो सुठो मज़ो आया। आई थिंक आधा ट्रैक हमने कर लिया है, आई थिंक सो। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हूँ, इस बार मैं दरमियान में हूँ। बॉयज़ यहाँ पे हैं, वो नागा पर्वत हल्की हल्की नज़र आ रही है और हमने लिटरली इस माउंटेन के लेवल पे जाना है। आई थिंक इस माउंटेन के लेवल पे जाना है। तो अभी 2-1 घंटे आई गेस, मोर आई गेस। समाने में प्यार की मिसाल, हम तुम चल बने उड़े समाने में प्यार की मिसाल। तू बस मुस्कुरा के हाँ कर देना, इनकार कर देना। ओ मेरे बिन जीना बेकार है। हल्का सा डांस किया महमूद भाई के साथ और दोबारा से हाइक शुरू। लोकल स्नैक बार इस वक्त बंद है क्योंकि विंटर्स हैं, लेकिन वो दैट इज नागा पर्वत। ऊपर से जो बॉयज़ आ रहे हैं
कह रहे हैं अभी भी 2 घंटे हैं और हमें 2.5 घंटे हो गए चलते हुए, और हमें 2.5 घंटे हो गए। और ये रास्ते में आया है एल्पाइन होटल टक शॉप। ये हो सकता है मिड पॉइंट हो। यस शेरी ये किसने बनाया? भाभी ने बनाया। ये दानियाल ने कुछ मिक्स तो नहीं किया इसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिक्स। मुझे लग रहा है कि दानियाल ने जहर भेजा मेरे लिए। ये आपके लिए भेजा स्पेशल। जहर भेजा, जहर इसने मेरे लिए। खाओ फिर देखते हैं मरते हो या नहीं। हाँ मरेंगे तो इधर तख्ता लग जाएगा मेरे लिए। गोप्रो कि मेरी तीनों बैटरी से डिप्लीट हो गई हैं टोटली सर्दी की वजह से। तो अब मैं यहाँ से ऊपर तक की रिकॉर्डिंग सोनी पे करूँगा। मैं कभी तुझसे कहता नहीं, चुपके में रोता कभी। ए जिंदगी समझा न सारी उम्र, लंबा बड़ा है सफर, रखना संभल के कदम। गोप्रो मैंने पावर बैंक से एक बैटरी हल्की सी चार्ज कर ली है क्योंकि बहुत तलब हो रही है गोप्रो की। पीछे ट्रैक अजीब सा जो शुरू हुआ था, उसके बाद अब हम लोग ये पाइन फॉरेस्ट शुरू हो गया है। हर तरफ पाइन ही पाइन है इस वक्त। मतलब यहाँ पे आसमान देख कितने पाइन्स गिरे हुए हैं यार। लेफ्ट नहीं ये द हॉबिट में जब उनकी लड़ाई होती है पाइन चाड़ चाड़ के फेंक रहे होते यार। लेकिन फॉरेस्ट इज ब्यूटिफुल। एक और पॉइंट आया है लेकिन डेड है क्योंकि विंटर्स हैं, लेकिन कैंपिंग स्पॉट है बेसिकली ये। ब्यूटीफुल कैंपिंग स्पॉट। पूरा रास्ता जा रहा है आगे इस डायरेक्शन में। इधर जाना है हमने ऊपर। ये है नज़ारे वो सारे पुराने जो किस्सों में सुनते, हाँ लफ्जों से हारे। न जाने कहाँ पे वो एक दरिया में बह गया, हम लोगों की सुनते बातें। अभी भी हम फील्ड मेडो से ऑलमोस्ट आधा घंटा दूर हैं। यस, लेकिन दिस इज अ व्यू पॉइंट बैक इन द क्लाउड्स। नागा पर्वत, ये इसका ग्लेशियर। चुपके में रोता कभी, ए जिंदगी समझा न सारी उम्र, लंबा बड़ा है सफर, रखना संभल के कदम। ए अजनबी तारे तोड़ लाया मैं, चांद खोज आया मैं, दिल की रवानी न जानी जवानी में भूल गया। फलसफे सुना चुका, वक्त को रोक के कहा,
फिर मेडोज़ की फेंसेस नज़र आ रही हैं राइट देयर, और इसके पीछे ही झंडा भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान का हल्का सा। ग्लेशियर से ऊपर आ गए, देख रहे हम ग्लेशियर के लेवल पे हैं ब्रो। क्रूसम किस्म का ट्रैक है लेकिन इट्स वर्थ इट। कॉटेजेस नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं, फाइनल अप्रोच है। यहाँ पे एक्साइटमेंट भी शुरू हो जाती है काफ़ी, इतना थका हुआ भी होता है। एल्टीट्यूड भी हिट कर रहा है इस वक्त मुझे, लेकिन जब भी मैं इस तरह मुड़ के पीछे देखता हूँ, हाय सामने कॉटेज है, आखिरी 100 मीटर है, लेकिन मुश्किल है यार, थक जाता है बंदा। मैं तो एग्जॉस्ट हो गया हूँ। पानी भी चश्मों से ठंडा ठंडा पिया है, बैटरियाँ कैमरों की ऐसे ड्रेन हो रही हैं, मैं क्या बताऊँ। अब मुझे एटीट्यूड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगेन दैट व्यू फाइनली चले जी, आप वहाँ से ऊपर लेफ्ट the हो entrance जाएं, वहाँ से लेफ्ट। to Fairy Meadows. चले शाबाश, चलते रहें शाबाश। There, the flag of Pakistan. सुनो ये फिक्र मांगता है, सब्र मांगता है, ये तन्हाई की धूप में जलता मरता, ये छाँव का प्यासा शजर मांगता है। सुनो कि ये आसान नहीं है, कि बैठे बैठाए बिना रस्म तोड़े, बिना We finally made it to Fairy Meadows. Oh my god, 5.5 hours. GoPro 2 बारी डेड हुआ मेरा, लेकिन it's literally worth it. Oh my god. Oh, अब यहाँ पे जरा चाय, कोई चिप्स वगैरह, और रेस्ट करेंगे। टेम्परेचर इस वक्त कोई होगा -10 के अराउंड। मैंने ज़रा अपनी प्रॉपर वाली जैकेट निकाल ली है, लेकिन हैंड्स आर स्टिल फ्रीजिंग। एक कॉटेज में खड़ा हुआ इस वक्त, ज़रा हाइट पे है कॉटेज, तो यहाँ से व्यू जो है ना कुछ ऐसा आता है नागा पर्वत का। इनका मेन एरिया है, समझ में यहाँ पे सारे कैंप्स लगे होते हैं, लोग ही लोग होते हैं, लेकिन एट दिस टाइम इट जस्ट लुक्स मैजेस्टिक। मासूम गुस्से पे प्यार की फुहार से कहे लगाता है। सुनो इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, क्या मुर्शद का दीदार होगा? क्या नागा पर्वत अपना जलवा दिखाएगी? 2 दिन का सफ़र किया है, कहीं उसे देखे बिना वापस ना जाना पड़ जाए। पता नहीं इस पहाड़ की खूबसूरती मैं इतने करीब से देख भी पाऊंगा कि नहीं। आज की रात इसी बेचैनी में कटेगी। और फिर अगली सुबह महमूद भाई की आवाज़ आई, अबू बकर उठो, पूरा नागा पर्वत नज़र आ रहा है। मैं जिस हालत में था उसी तरह बाहर भागा, और जो मैंने देखा उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। से हेलो टू द किलर माउंटेन। रात है सुनहरी सी, रंग बदलती जा रही, अंधेरे में रोशनी सवेरे में ये दिख रही, एक साए में पुकारती ये बिन आवाज बुला रही, ये सोचता है मन मेरा, ये ढूंढता है दिल, जरा संभल संभल के चल
चल रहा हूँ फिर भी कांटा चुप रहा है, भीड़ में जो दिख रहा है दिल ही दिल में मिल रहा है, कांच के इन पत्तों पे बंदा यूं लज रहा है, भूल गया रब को ये तो खुद को यूं ही ढूंढ रहा है। तररम तरम तरम तररम तरम तरम तररम तरम 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 तररम तरम तरम तररम तरम तरम। धूप काफ़ी तेज़ हो गई है इस वक्त और प्रिडिक्टेड यही था कि ओवरकास्ट होगा, नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छी है किस्मत कि दिसंबर के एंड पे मुझे पूरी नागा पर्वत यहाँ से नज़र आ रही है और मैं सीधा नहीं देख पा रहा, मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है, इतना बड़ा पहाड़ है ये। वाह। आज का हमारा प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे ब्याल कैंप, जो तकरीबन 5 घंटे, हाँ आना जाना जो है टोटल 5-6 घंटे लग जाएंगे हमें, और सुना है वहाँ पे 3-4 फुट बर्फ़ है, तो ज़रा एक डिफरेंट किस्म का इक्विपमेंट हम देसी किस्म का तैयार करेंगे वहाँ जाने के लिए। अभी बस वो हॉल में नाश्ता लगा रहे हैं, धूप लग रही है और नाश्ता करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन और फिर एक्सकर्जन के लिए निकलेंगे। अच्छा, यूजुअली लोग ये अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाते, लेकिन मैंने ये दिखाना है कि यहाँ पे जो किचन कुकिंग वगैरह होती है, किचन की जो लाइफ है ना यहाँ पे, स्पेशली सर्दियों में, वो किस तरह की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैंने कहा थोड़ी मैं वीडियो बना लूँ किचन की, लोग बनाते नहीं हैं। वाह, अच्छा ये गैस पे बन रहा है ये सर। वाह, ऑमलेट बना रहे हैं माशाल्लाह। मैं आगे जा सकता हूँ? चलो जाओ, शुक्रिया। आप हकीमुल्लाह साहब है ना? जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी खिदमत में बैठा हूँ सर, पराठे पका रहा हूँ। है लकड़ी में पराठे। अच्छा, ये फ्रिज के अंडे फ्रिज हो गए थे, फ्रीज हो गए? आपके सामने रखे हैं। मुझे वो मुशाहिद कह रहे हैं कि जैम भी फ्रीज हुआ होगा। हाँ हाँ, वो भी इधर पानी में डाला हूँ अभी, वो इंशाल्लाह बेहतर होगा गर्म पानी में। और आप सुनाए रात कैसी गुजरी मजे की? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आग शाग था? आग शाग थी, महमूद भाई थे, महमूद भाई तो फिर अच्छा, ये पराठे बना रहा है ज़बरदस्त। अंडे भी जमे हुए हैं, जैम भी जमा हुआ है, गैस और लकड़ियों पे कुकिंग हो रही है। ये किचन है, किचन का फ्लोर मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। वो ज़मीन नज़र आ रही है और ये रात को इधर एक दो बंदे सो भी जाते हैं, ये बड़ा हीटेड सा हट होता है। ठीक है, ये हमारे इस्लाम भाई हैं, इस्लाम भाई द ग्रेट, ये लेजेंडरी बंदा। वो इन्होंने मारखोर रखा हुआ है, देख रहे हो उस्मान? भाई अंडे तो शुक्रिया यार, मेरे लिए भी डाल सेकंड राउंड रहता है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, पराठे, अंडे, जैम, फिट। अब हम लोग ज़रा प्रेप करेंगे अपने आप को ज़रा स्नो से बचाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। नागा पर्वत पे बादल आना शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर छुपना शुरू हो गई है। अच्छा, स्नो ट्रैकिंग की एक टिप है इन लोगों की कि आप पहले पाँव पे एक जुराब पहन लें, उसके ऊपर ये जो क्लिंग फिल्म होती है ये चढ़ाएं, रैप कर लें ऊपर तक, यहाँ तक एटलीस्ट, फिर उसके ऊपर एक और जुराब पहन के, जूता पहन के, उसके ऊपर गेटर्स।
हम लोग रेडी हैं ब्याल कैंप की ट्रैक के लिए। वाटरप्रूफ गेटर्स, थर्मल्स रेडी हैं। 4-5 फुट की स्नो भी होगी तो देख लेंगे। लेट्स गो। देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये लोग कहते हैं ब्याल कैंप का ट्रैक जो है स्नो में 2 घंटे लगेंगे एक साइड का। देखते हैं हम लोग कितनी देर लगाते हैं। करेंगे पूरे सारे। मैंने देखा तारा टूटा वो उड़ता, अपनी ही दुनिया में गुम सा वो फिरता। सब करे बातें ये झूठी मूठी बातें, पर अपने इरादे करेंगे पूरे सारे। यार ये ऑरेंज जैकेट बहुत फिट लग रही है यार। मेरी है ना। जगह जगह पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, इधर भी है, उधर 2-3 लगे हुए हैं। बहुत फिट फीलिंग आती है झंडा देख के यार। के साए में सुबह उजालों में, ठंडी पहाड़ों में, लहरों के सीनों में, खिलते वो फूलों में, ढूंढूं हसीनों में। यूं मैं उड़ता रह गया, गुमसा फिरता रह गया। भूलूं मैं खुद को, मैं जानूं ना खुद को, यूं बह के ख्यालों में, लिखी सुनी बातों में। यूं मैं उड़ता रह गया। हमें बताया गया था कि ट्रैक बड़ा फ्लैट है, देखिए अच्छी खासी चढ़ाई है। सुनी बातों में मैंने देखा तारा टूटा वो उड़ता, अपनी ही दुनिया में गुम सा वो फिरता। सब करे बातें ये झूठी मूठी बातें, पर अपने इरादे करेंगे। मूंछों में पानी, अभी पानी पिया है, मूंछों में पानी जमना शुरू हो गया। नहीं यार सीरियसली, ये देख साइड में जमना शुरू हो गया। बोलो खेड़े नाइस। ठंड है यार, अब जमेगा तो सही। 28 दिसंबर को दुनिया का टॉप का माउंटेनियर अबू बकर खान यहाँ पे आया था। हाथ उठे मंदिर में, देखा अमीरों में, देखा फकीरों में, माँ के। अच्छा ये टुवर्ड्स ब्याल कैंप काफ़ी घना जंगल है, पाइन और जूनिपर के दरख्त हैं यहाँ पे, और काफ़ी दरख्त यहाँ पे गिरे हुए भी हैं नेचुरली। होगा बताऊंगा ना। और इधर पाबंदी है अब यहाँ पे, आप कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, फायरवुड के लिए आप दरख्त नहीं काट सकते, राइट शायद? नहीं, फायरवुड के लिए जो दरख्त कटे हुए हैं वही यूज़ करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं काट सकते। कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं काट सकते। दैट्स गुड, वेरी गुड। क्योंकि इतना प्यारा और घना जंगल है ना ये। पता नहीं किसका ग्लव उठा लिया, अगर ये किसी चुड़ैल का हुआ ना, तेरे पीछे पीछे आएगी पिंडी रखे, एटलीस्ट कोई तो आएगी पीछे। ब्याल कैंप का जो पूरा ट्रैक है, पहले असेंड है, फिर मज़ीद असेंड है, अब डिसेंडिंग है। अब मैं सारे रास्ते ही सोच रहा हूँ कि इस डिसेंड में हमने वापस भी आना है। आगे पार्टी हमसे थोड़ा सा आगे, उनकी मुझे हाउल की आवाज़ आई है। ये लास्ट स्ट्रेच है फॉरेस्ट का टुवर्ड्स ब्याल कैंप। इसके बाद उस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे जाके ब्याल कैंप के मेडोज हैं, द ब्याल कैंप इटसेल्फ। नीचे देखें, फ्रिज में आइस जमी होती है ना, आइस जमी हुई है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आप ऊपर से जाके देखो तो उसके नीचे पानी फ्लो कर रहा है। अमेजिंग, ये गर्मियों में एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं,
लेकिन इधर नीचे पानी बह रहा है। एक एहसास है सर्दियों की धूप सी नरम, थामे हाथ यूं एक दूसरे के साथ हम, बारिश नदी के वक्त भी। गर्मियों में इस पॉइंट पे पूरा पानी बह रहा होता है और अभी टोटली फ्रोजन है। बॉयज कैसा है मोराल आप लोगों का? कितना दूर है बेस कैंप? करीबी है। करीब है। चलो वापस चले। हाँ जी, ब्याल कैंप कितना दूर है? मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा रेफरेंडम हुआ है कि ब्याल कैंप तक पुश करें कि नहीं, क्योंकि वापसी में अंधेरा हो जाएगा। हमने कहा कोशिश करते हैं, ट्राई तो करनी चाहिए ना, वहाँ इतनी दूर। जो ख्यालों की छाई बहाने से आके मुझको जगाती है, बिखरे हुए हैं फलक से तारे, ज़मीं पे सज के नूर बुझा के, अपनी इस दुनिया में रंगों की दुनिया में लेके कारवां गम के चलते हैं, कुछ जो कहती एक ये ज़हर पिए तब ना ज़मीन, तो फिर तो दिल संभल जा, क्यों है तू रोता जब ये सफर एक आरज़ी रहना, ऐ दिल संभल जा, क्यों है तू रोता जब ये सफर एक आरज़ी रहना। लोगों ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है। क्यों ये जुल्म दिखता है, दुख ही क्यों बस बिकता है, रोती आंखें माओ की कब तक और सहना है, हर कोई फिरौन है बस नया मूसा है, लब पे तो मोहम्मद है दिल में ना वो दिखता है, जाऊं कहाँ पे मैं रब की रजा में, मैं सजदे शाम के में झुक जाऊं 5 बज रहे हैं और हम लोग फेरी मेडोज कॉटेजेस वापस ट्रैक करके पहुंच गए हैं। मेरे मुंह के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है सारी इस वक्त, गला भी बैठ गया एल्टीट्यूड की वजह से, सांस भी मुझे ज़रा ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो नागा पर्वत थी वो हमें नज़र आई है वहाँ से भी, और उस पर लाइट पड़ रही थी। जिस चीज़ के लिए आए थे मैं बयान नहीं कर सकता। उस्मान की ख्वाहिश थी कि उसको स्नोफॉल नज़र आए, इतनी टका के स्नोफॉल हुई है ना, मज़ा आ गया है। अब हमारी आज की रात हकीमुल्लाह साहब ने बिरयानी बनाई हुई है, बिरयानी खाएंगे अगर उसमें आलू हो, और उसके बाद चाय शाय कावा, फिर एक थोड़ा सा म्यूज़िकल नाइट, मेरा और महमूद भाई का थोड़ा सा डांस, मोस्ट प्रॉब्ली, नो प्रॉमिसेस, और फिर हम सोएंगे ताकि कल हम डिपार्चर, हमारा कल लंबा डे है चलास के लिए। कौन है ये लोग? 5 दिन के अंदर हम एक छोटी सी फैमिली बन गए। प्लेट्स, ग्लासेस, बॉटल्स सब शेयर करने लगे। मैं इनका नाम तक नहीं जानता था और अब एक दूसरे की फिक्र होती है। मैं एक अजीब सी दुनिया पीछे छोड़ के आया था। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। एक अजीब सी फीलिंग थी इस इलाके में। तो फिर कौन है ये लोग? इसका सिंपल सा जवाब है, ये मेरे लोग हैं।
And these are the people and landscape that make up this country. The world needs to know that this is my Pakistan. मेरे यार मेरे दोस्त मेरा ढूंढता दिल बेहोश कब जाग उठेंगे सब मेरे लोग मेरे यार मेरे दोस्त मेरी आरज़ू खामोश कब भूल जाए सब मेरे लोग मेरे यार मेरे दोस्त मेरी आरज़ू खामोश क्यों भूल गए सब यहाँ पे दोनों स्लेबर तक गए अभी आराम से आ जाओ जी अबू बकर सही है मारो वापसी पे जीप पॉइंट पे एक जीप ख़राब हो गई है तो अब हम पैदल चल रहे हैं जीप ट्रैक पे हम पैदल चल रहे हैं ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद रायकोट तक हम पैदल ही जाएं। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि रायकोट तक जाना भी मुश्किल है क्योंकि पहले हम 4-5 घंटे का ट्रैक करके आ रहे हैं। ओए जीप ट्रैक का मिड पॉइंट गाइस, ये वो स्पॉट है जिसकी वजह से हमें जीप ट्रैक के ऊपर भी चलना पड़ रहा है। हाँ, पूरी लैंडस्लाइड हुई हुई है, जीप यहाँ से नहीं गुजर सकती। चिलास से निकल रहे हैं 6:30 बजे, होपफुली रात 10 बजे तक इस्लामाबाद होंगे। 10 बज रहे हैं, सुम्बड़ नाला पे 10 मिनट की ब्रेक। आप तो बैठना क्या करें, आप सो जाती है हमारे साथ। मैं शाम पहुँच गए, 2 बज चुके हैं। और हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। 20 हाँ 20 एक बंदे। फाइनली मैं घर पहुंच गया।